हमारे इस ज्योतिष चैनल पर सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। नमस्कार। ज्योतिष का मूल। ज्योतिष पंचमहाभूत के सिद्धांत और काल यानी समय के 5 तत्वों का मिश्रण है। समय के 5 तत्व, जिसमें पहला तत्व है वार यानी डे, सेकंड है तिथि मीन्स डेट, थर्ड है करण, फोर्थ जिसे हम नक्षत्र समझते हैं, और पांचवा है योग। यह पांचों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्व को निरूपित करते हैं और यही पंच तत्व हमारी शरीर के संरचना के कारक हैं। इन्हीं पंच तत्वों या पंच महाभूतों पर पूरा ब्रह्मांड चलता है। ज्योतिष इसी पंच तत्व और पंच महाभूतों का आकलन का गणित गुणा। ज्योतिष में जो कुंडली हम देखते हैं वह सूर्य और चंद्रमा के अक्षांशों के बीच रिश्ते को बताती है। जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 डिग्री के गुणक का अंतर होता है तो एक तिथि आगे बढ़ती है। इस प्रकार साल के 360 दिन सूर्य के 12 गोचरों से, यानी सूर्य एक राशि में 1 महीने, और इसी प्रकार चंद्रमा का नक्षत्रगत गोचर, इन दोनों का समतुल्य संबंध ही हमारी कुंडली है। इसी समतुल्य संबंध का आकलन एक ज्योतिषी विभिन्न भावों से, विभिन्न नक्षत्रों से और इन पंच महाभूत के ग्रहों से करता है। पंच महाभूत को निरूपित करने वाले ग्रह क्रमशः आकाश तत्व बृहस्पति, अग्नि तत्व मंगल, जल तत्व शुक्र, वायु तत्व शनि और पृथ्वी तत्व बुध हैं। सूर्य और चंद्रमा इस संपूर्ण ज्योतिष के मूल या मुख्य बिंदु हैं। सूर्य को शिव से और चंद्रमा को माँ शक्ति से निरूपित करते हैं। शिव और शक्ति से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। इस प्रकार हम सूर्य, चंद्र और इन पंच महाभूत ग्रहों के आधार पर किसी की कुंडली का आकलन करते हैं। कुंडली के विभिन्न भाव एक जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उनको दर्शाते हैं और ग्रहों का आपसी संबंध उनकी चलायमान या परिवर्तनशील स्थिति को दर्शाता है। इसी गुणागणित को हम ज्योतिष में कुंडली कहते हैं। हर एक क्षेत्र के लिए ज्योतिष में विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म कुंडलियाँ देखी जाती हैं, जैसे धन के लिए होरा कुंडली, आपके स्वास्थ्य के लिए या जीवन में आने वाली परेशानियों के लिए अरिष्ट के लिए D30 कुंडली, आपके जीवन में संघर्ष या पराक्रम के लिए D3 यानी दृष्टान कुंडली, विवाह संबंधित या जीवन के उत्तरार्ध की चीज़ों में या कह सकते हैं भाग्य के द्वारा मिलने वाली चीज़ों के लिए नौमांस कुंडली। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कुंडलियों का अलग अलग उद्देश्य से आकलन किया जाता है। विभिन्न भाव, ग्रहों और नक्षत्रों के ही आपसी संबंध को ज्योतिष समझने या समझाने की कोशिश करता है। 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, ये सब मिलकर आपकी लग्न कुंडली की रचना करते हैं और विभिन्न भावों में इनकी स्थिति बताती है कि आपका जीवन किस तरफ जाएगा, आप पहले क्या थे, अभी क्या हैं और आगे आप किस तरफ जा सकते हैं। आशा है आपको ये मुख्य या मूल गुणागणित समझ में आया होगा। इसी तरह हम आपको आगे ज्योतिष की विभिन्न बातों को बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप ज्योतिष को एक अंधविश्वास के बजाय एक वैज्ञानिक और गणितीय आकलन के रूप में समझ सकें। यदि आपको यह विषय और यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।